Assalamu alaikum students. This is your math lecture number 2 of class 6, unit 1, page number 4, exercise 1A, question number 3 and 4. Topic is Introduction to Sets. Question number 3. List the elements of the following set, also named sets as A, B, C, etc. आपके पास कुछ लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सेट की फॉर्म में लिखना है और साथ ही उस सेट को एक कोई नाम भी देना है। आपको पहले भी मैंने बताया था, जब भी सेट को कोई नाम देना है तो क्या होता है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, जैसे कैपिटल ए, बी, सी, कोई भी हो सकते हैं, A to Z, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपने काउंटिंग नंबर लिखने हैं, लेकिन किससे कम, 10 से कम लिखने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले सेट को कोई भी नाम देंगे। यहाँ हमने नाम दिया इसको कैपिटल ए का, ठीक है। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें, इसमें मैंने 10 नहीं लिखा क्योंकि उसने कहा है काउंटिंग नंबर लिखने हैं लेकिन 10 से कम। 10 कब आता है आपका, जब अगर आपके पास होता है काउंटिंग नंबर लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, ठीक है। 10 इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि वो भी इंक्लूड हो। अब इसमें इक्वल टू का नहीं है तो सिर्फ लिखा है कि 10 से कम, तो आपने 10 से कम 9 तक आपने काउंटिंग नंबर्स लिख देने। नेक्स्ट इज वोवल इन द वर्ड इमेजेस। अब आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है इमेजेस, ठीक है। इसमें उसने कहा जितने भी वोवल लेटर्स हैं वो उसका आपने सेट बनाना है, ठीक है। वोवल लेटर्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। यही वोवल लेटर्स है ना। अब आप दोबारा से इसका सेट बनाएंगे तो सबसे पहले हमने इसको सेट को एक नाम दे दिया कैपिटल बी का, ठीक है। कैपिटल बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स। अब देखें इस लेटर में फर्स्ट वर्ड में इस वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है, आई, ठीक है। तो आई वोवल लेटर है ना, ठीक है, तो वो हम लिख देंगे इसमें। देन एम इज़ नॉट अ वोवल लेटर। नेक्स्ट इज ए इज़ अ वोवल लेटर, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे सेट में। नेक्स्ट इज जी इज़ नॉट अ वोवल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज ई इज़ अ वोवल लेटर, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एस इज़ अ नॉट अ वोवल लेटर, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से आए, आई, ए, ई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका हमने सेट बना लिया। नेक्स्ट है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब इसमें जितने भी लेटर हैं इस वर्ड में वो उसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेटर जैसे इसमें कौन कौन से हैं, एम, ए, एन, जी, ओ, ठीक है। अब इसका एक सेट बना के लिख देना है। सेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल सी का, ठीक है। कैपिटल सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एम कोमा ए कोमा एन कोमा जी कोमा ओ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पूरा वर्ड था मैंगो, उसके हमने लेटर्स को अलग अलग करके सेट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारा जो कौमी परचम है उसके कलर्स लिखने, ठीक है। वो सबको पता है कौन कौन से होते हैं, ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। तो उसको आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है।
अब सेट को हमने सबसे पहले क्या करना है, नाम देना है। इसको हमने दे दिया कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू ग्रीन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स ग्रीन कॉमा वाइट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेशनल फ्लैग के 2 कलर्स होते हैं, उनको हमने सेट की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट इज नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 5 से कम हो, सॉरी 25 से कम हो और डिविजिबल बाय 5 और 5 के टेबल पे आते हो, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। हमेशा वो नंबर जब भी कोई कहें कि डिविजिबल बाय कोई भी नंबर लाइक 5 ले लें, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 या डिविजिबल बाय 2, 3, 4 कोई भी नंबर, तो उसका मतलब होता है जो भी आपका नंबर लें वो हमेशा पूरा पूरा उस नंबर पे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, और उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स कि वो जो भी नंबर है वो उसका 5 का डिविजिबल या किसी भी नंबर का डिविजिबल है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इट मीन्स कि उसका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 5 के डिविजिबल हों लेकिन किससे कम हो, 25 से कम हो, ठीक है। अब 5 का टेबल होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाम दे दिया ई का। ई इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 5, 10, 15, 20, ये सब डिविजिबल बाय 5 है ना। नेक्स्ट इज 25। 25 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, नंबर लेस देन 25, 25 से कम वाले नंबर्स लिखने हैं, तो 25 नहीं लिखेंगे ना। सेम वैसे ही जैसे मैंने इसमें आपको बताया था लेस देन 10 है तो 10 नहीं आएगा, कब, इसी तरह इधर लेस देन 25 है तो 25 नहीं आएगा। 25 कब आता है, जब आपका यहाँ होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो फिर हम 25 भी ऐड करते, तो हमने क्या लिख दिया, सेट बना हमारे पास 5, 10, 15, 20, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स रह गए, आपने वो खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई भी इशू आता है तो फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है, ग्रुप में बता दें तो मैं आपको दोबारा वो समझा दूंगी, सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। अब आपके पास कुछ यहाँ दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, उसको मेरे से बताना है कि इनमें से किस किस का आप सेट बना सकते हैं और किस किस का सेट नहीं बनता, ठीक है। सबसे पहला देखें, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। आपके टाउन में स्ट्रॉन्ग पीपल कौन कौन से हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो स्ट्रॉन्ग पीपल्स को आप इजीली डिफाइन तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट ए सेट। चेंज भी तो हो जाते हैं ना, तो अब हमें तो नहीं ना पता होगा स्ट्रॉन्ग पीपल, तो ये सेट नहीं है, हम इसको, ये वेल डिफाइन नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट 2 इज स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब किसी भी क्लास के, मतलब आप अपनी क्लास ले लें, उसके स्टूडेंट्स के बारे में, उसके स्टूडेंट्स का सेट बनाना है। हम जैसे क्लास 6 की ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे क्लास में लेट्स सपोज 25-30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 25-20, तो आप उसका इजीली सेट बना सकते हो। आपको पता है ना वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वेल डिफाइन है। ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है 6 में 7 बैठी हुई है या 8 है या कुछ भी, आपको होकर हमें समझ नहीं आ रही। वेल डिफाइंड सेट है, फिक्स्ड स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप इसको इजीली सेट बना सकते हो, दिस इज़ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली, ठीक है। अब प्रोविजनल असेंबली मतलब इसका क्या है कि एक सूबे में रहने वाले तमाम अफराद का एक सेट बनाना है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं असेंबली के, तो वो आप बता सकते हैं ना, इजीली फिक्स्ड हैं, ठीक है, उसमें चेंजिंग तो नहीं है ना कोई, इजीली डिफाइन है, कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट इज फेमस फिल्म एक्टर्स। अब फेमस फिल्म एक्टर्स के बारे में आपने बताना है, तो देखें अगर तो एक हम ले लेते हैं, हमेशा फेमस फिल्म एक्टर्स सेम तो नहीं ना रहते। लेट्स सपोज इस मंथ कोई और फेमस फिल्म एक्टर्स हैं, नेक्स्ट मंथ में मे बी चेंज हो जाएं, ठीक है, उनकी कोई मूवी हिट हो जाए तो वो फेमस हो जाएं। फिल्म एक्टर चेंज होते रहते हैं ना, तो ये तो फिक्स्ड नहीं ना रहते कि हम कहेंगे ये 3-4 यही फेमस है, हमेशा इन्होंने ही रहना है और यही रहते हैं, लाइक, तो ये इसका एक सेट हम इजीली डिफाइन नहीं बना सकते, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, इसलिए दिस इज़ नॉट अ सेट।
ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिवर्स ऑफ पंजाब। अब पंजाब के जितने भी रिवर्स हैं आप इजीली लिख सकते हो ना, उसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ना ही हम खुद से कोई सिंध का ऐड कर सकते हैं या किसी और सूबे का ऐड नहीं कर सकते, ना ही इसमें से हम रिवर पंजाब की निकाल सकते हैं कि ये नहीं है। आप इसको आराम से आसानी से सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड। आपके नेबर्स में जो सच्चे लोग ऑनेस्ट पीपल हैं उनके बारे में लिखना। अब नेबर्स हमेशा तो सेम नहीं ना रहते, चेंज होते रहते हैं ना। तो आप मे बी अभी आपके नेबर कोई और हो, नेक्स्ट में कोई और हो, तो नेक्स्ट पीपल भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई ड्यूरेशन नहीं दी हुई कि कितनी ड्यूरेशन वाला लिखना है या कुछ भी। नेक्स्ट डायरी टास्क आपका है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। आपने ये सॉल्व भी करने, ठीक है, इनको आपने दोबारा देखना है, ट्राई करनी है, कुछ समझ नहीं आती तो पूछ लेना है, और इसको नोटबुक पे आपने लिखना भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने ज़रूर नोटबुक पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी इशू हुआ तो आपने वो उनसे क्लियर कर लेना है। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।